नमस्कार, विन द फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि दुबे। मेरे साथ हैं उमेश तिवारी जी। उमेश तिवारी जी एडवोकेट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में खेती भी करते हैं। देश में इन दिनों काफ़ी बात होती है किसान सम्मान निधि की। मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना हुआ है लाडली बहन योजना। एक तरह से सरकार द्वारा जो आजकल नया शब्द चला है फ्रीबीज देने का, उसकी हकीकत क्या है? तिवारी जी यूँ तो सीधी के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इनका एक इकोनॉमिक्स जो है इन पूरी योजनाओं की कि सरकार हमसे क्या ले रही है, उसके बदले हमको क्या दे रही है, एक पूरा इन्होंने हिसाब बनाया है। आइए समझते हैं कि इन योजनाओं की हकीकत क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। तिवारी जी, आपने एक इकोनॉमिक मॉडल बनाया है, इसका हिसाब बनाया है कि आखिर किस तरह से सरकार हमसे जितना ले रही है उसके बदले कितना दे रही है। तो क्या है आपका वो हिसाब? देखिए, जो सरकार एक लॉलीपॉप वाली बात कर रही है कि लगता है कि हम लोगों को इतना सब कुछ दे रहे हैं कि जितना वो कहीं कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब हकीकत से बहुत दूर है, हकीकत से बहुत परे है। सच्चाई इसमें उसका जो हमने कुछ एक बनाया है, उसकी सच्चाई ये है कि हमको दिया तो नाम मात्र का जा रहा है, लेकिन उसका ढिढोरा पीट के ऐसा किया जा रहा है, लगता है कि हम कितना दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो हमको जो मिल रहा है वो नाम मात्र का मिल रहा है। हमसे जो लिया जा रहा है वो बहुत बड़ी धनराशि हमसे ली जा रही है। वो कैसे, कितना हमको मिल रहा है, कैसे हमसे लिया जा रहा है, उसका एक हमने चार्ट बनाया है। उस चार्ट के हिसाब से हम बात करेंगे। बिल्कुल बात कीजिए आप जी। तब तक मैं बता दूं आपको कि ये जो भी सरकारें आती हैं जी, उनका एक अपना तरीका होता है चुनाव के ठीक पहले वोटरों को रिझाने का। तो उनके पीछे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो तिवारी जी बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय सरकार में बैठे लोग तो ये करते ही हैं। दूसरे दल के लोगों का भी यही तरीका बन चुका है कि कैसे लोगों को हम भ्रम में डाल करके उनका वोट अर्जित कर सके। तो सरकार जो जनता के बीच में भ्रम और पाखंड का काम कर रही है, उसको आप एक उदाहरण से देखिए। जैसा हमारा ये कहना है कि बीजेपी हमको, मतदाता को क्या दे रही है, तो इसको जिसका बड़ा ढिढोरा बीजेपी के द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा या कि मोदी सरकार के द्वारा पीटा जाता है, उसमें कहा जाता है कि हम लोगों को अनाज फ्री देते हैं, जिसमें चावल 5 किलो, गेहूँ 5 किलो। तो अगर 5 किलो की कीमत अगर लगाएं आप 10 रुपए के हिसाब से, हालांकि वो फ्री की बात करते हैं, पर फिर भी हमने उसकी कीमत एक तय की कि चलो गरीब को अगर मिलता, वो खरीदता तो 10 रुपये, कोटे वगैरह में खरीदता तो 10 रुपए के हिसाब से। तो राशन की दुकान में लेता है वो 10 रुपए के हिसाब से। हाँ, राशन की दुकान की बात कर रहे हैं। राशन की दुकान में लेता तो वो 5 किलो अनाज होता 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपये महीने का। ठीक है, इसी तरह अगर उसको साल भर के हिसाब से मान लें कि हमने साल भर वो 5 किलो चावल जो सरकार की तरफ से मिला, तो उसको हम अगर खरीदते 12 महीने तो 50 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने के होता है 600 रुपये सालीना। 600 रुपये का हम चावल हमको मिल रहा है सरकार की तरफ से। इसी तरह गेहूँ है, 5 किलो गेहूँ की बात करती है सरकार, तो उसको हम ये मानते हैं कि सरकारी खाद्यान्न की दुकान में अगर उसको लगभग 7 रुपये के हिसाब से मिलता तो मिल सकता था उच्च माने रियायत दर पर, तो 35 रुपये, 7×5 रुपये महीने का गेहूं मिल रहा है हमको। अगर इसको 12 महीने से हिसाब से माने तो 12 × 35 में 420 रुपये साल भर का होता है। इसी तरह सरकार एक बड़ी बात करती है, कहती है कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, हालांकि वो सारी बातें भूल जाती है कि आपके कुकर्मों के कारण 750 किसान देश के शहीद हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों में। उस बात को अभी हम न करके आपसे इकोनॉमिक जो आपने वो कहा गणित की बात कर रहे हैं, इसमें सम्मान निधि की बड़ी बात करते हैं। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये आपका ये हो गया। इसी तरह एक नई योजना इन्हें अभी 2-3 महीने से शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज लाडली बहना। लाडली बहना की बात ये 1200 रुपये महीने की कहते हैं। इसको अगर साल में 1250 के आसपास, तो इसको साल भर में करें तो ये 12,000 के समथिंग बैठती है। तो माने 12,000
लाडली बहना का, 6,000 किसान सम्मान निधि का, 420 रुपये गेहूं का, 600 रुपये चावल का, टोटल मिला के हमारा होता है 22,020 रुपये के आसपास बैठता है। ठीक है, 22,000 के आसपास हमको मिल रहा है, जो सरकार हमको देके इतना बड़ा ढिढोरा पीट रही है। लगता है कि पूरा जो हमारा जीवन है, 80 करोड़ लोगों का जीवन, जो ये गरीबी रेखा में जिनको मानते हैं उन्हीं को तो दे रहे हैं, तो 80 करोड़ भारत के नागरिकों का जीवन सरकार के इसी 22,000 पर निर्भर है। अगर 22,000 रुपए सरकार न देती तो हमारा जीवन समाप्त था। लेकिन अगर एक मिनट तिवारी जी, बीच में रुकूंगा मैं, अगर आपको लगता है हिसाब में कोई गड़बड़ है जी, तो आप भी अपना हिसाब बना के बताइए, आपको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसकी बाजार में कीमत क्या होगी। तिवारी जी का हिसाब है 22,020 रुपये साल का, जो आपको सरकार देने का वादा कर रही है। अब इसके आगे देखते हैं कि सरकार आपसे ले क्या रही है। जी, तो अभी जो हम आपसे बात किए कि सरकार हमसे 22,020 रुपये हमको दे रही है। अब सरकार हमसे ले क्या रही है, देखिए, माने सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर जब ये सरकार के पहले की सरकार थी, उस समय सिलेंडर हमको हालांकि 460-65 के आसपास मिलता था, पर उसको एक राउंड फिगर में हमने मान लिया कि 500 रुपये महीने में मिलता था। लेकिन अब एक सिलेंडर 1100 के आसपास माने हैं, तो 1100 के आसपास, तो हमसे 600 रुपये माने एक सिलेंडर में 600 रुपये महीने हमसे ले रहे हैं। पिछले सरकार की तुलना में ये सरकार हमको 1100 का सिलेंडर दे करके हमसे 600 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, ज़्यादा ले रही है। तो इसको मैंने और हम उनने उदार हो गए कि चलो भाई हम 500 ही मानते हैं, तो साल भर का हम लगाते हैं तो 12 महीने साल में होते हैं, तो सिलेंडर में हमसे 6,000 रुपये सालीना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। 500 रुपए पर महीना प्रति सिलेंडर। हाँ, प्रति सिलेंडर। एक सिलेंडर मैं मानते हूँ कि एक परिवार में एक सिलेंडर महीने में एक सिलेंडर को उपयोग होता है। 500 रुपये हमसे ज्यादा लिए, तो वो लगभग हमसे 6,000 रुपये सालाना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है सिलेंडर में। सिलेंडर ने ही आपका किसान सम्मान निधि बराबर कर दिया। हाँ, बराबर कर दिया, इक्वल हो गया वो। बिल्कुल। फिर इसी तरह से है, इनने तेल के दाम बढ़ा दिए। खाने वाले तेलों की बात मैं कर रहा हूँ। 100 रुपये प्रति लीटर, उसमें 200 रुपये तक तेल पहुँच गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो 100 रुपये का लीटर का तेल था वो 200 रुपये हो गया, तो हमसे 100 रुपये प्रति लीटर इनने तेल में ली। तो अगर ये हम मान लें कि महीने में हम 4 लीटर के आसपास तेल का उपयोग करते हैं एक परिवार में, तो हमारा 400 रुपये महीना हमसे ज़्यादा लिया गया। 100 रुपये का तेल हमको 200 रुपये में दिया गया, तो साल में हम महीने में हमसे 400 रुपये ज़्यादा लिया गया। तो इसको अगर साल भर के हिसाब से आकलन किया जाए तो 12 महीने गुणे 400 लगभग 4800 रुपये बनता है कि हमसे 4800 रुपये ये हमसे खाद्य तेल में ज़्यादा ले लिए। तो 6,000 रुपए हो गए आपके सिलेंडर के, 4,800 रुपए हो गए खाने के तेल के 10,800 रुपए। जी, इसी तरह आप पेट्रोल डीजल का जो इनने दाम बढ़ा के आम उपभोक्ता से लूट की, आम किसान या कि जो जिनको ये बेनिफिशरी बता रहे हैं सरकारी योजनाओं का, तो पेट्रोल डीजल तो वो भी उपयोग करते हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम ये एवरेज में औसत में 40 रुपये प्रति लीटर इनने बढ़ाया, 40 रुपये प्रति लीटर पिछले 9 साल में। हाँ जी, तो इसका 1 लीटर हम एवरेज मानते हैं कि 1 लीटर रोज अगर तेल का हम उपयोग करते हैं, इसका बनता है 1,000 रुपये महीना, 40 गुणे 25, 1,000 मतलब महीने का 1200 रुपये बनता है जी। आप लगाएंगे हिसाब। हाँ, और इसको आप गुणा 12 करेंगे, हाँ, तो 14,400 रुपये, 14,400 रुपये साल का हो जाएगा, साल का बन रहा है जी। ये जो गाड़ियों में तेल लग रहा है, हाँ, उसकी बात है। हाँ, गाड़ियों डीजल पेट्रोल की बात है। हाँ, 40 रुपये आप एवरेज निकाल रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल जो है सबसे महंगा है पूरे देश में, क्योंकि यहाँ पे वैट दिया जाता है उस पर जी। इसलिए भाई 70 रुपये का तेल था, वो 120 तक हम खरीदे हैं पेट्रोल, तो हमने तो यहाँ उदारता के साथ 40 रुपये एवरेज में डीजल पेट्रोल का मिला करके एवरेज निकाला, तो 40 मान के चल रहे हैं। सब में हमने देखा मध्य प्रदेश में भी, हाँ जी, जो विंध्य क्षेत्र का इलाका मान लिया अनूपपुर है, हाँ, या उमरिया है, हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल या डीजल सबसे महंगा पूरे प्रदेश में यही मिलता है। हाँ, मध्य प्रदेश में डिपो से काफी दूरी है, तो वो भी कैलकुलेट जाती है। बिल्कुल, अपने सीधी से तो ऐसे भी यूपी लगा, इलाहाबाद वगैरह, तो जब यहाँ के लोग उधर जाना होता है तो मुश्किल से ये कोशिश करते हैं कि चलो यूपी
यूपी तक का भरा लें, फिर तेल यूपी में भरवाएंगे, वहाँ सस्ता मिलता है। तो मध्य कितना प्रदेश में डिफरेंस है यूपी और एमपी में? लगभग 7 से 10 रुपए डिफरेंस रहता है, 7 से 10 रुपए पर 10 लीटर, रुपए, 7 से 10 रुपए के आसपास पर लीटर में डिफरेंस रहता है एमपी और यूपी के डीजल पेट्रोल के रेट में। तो किसानों को भी उसी रेट मिलता है डीजल? हाँ, यहाँ तो उसे बाजार जैसे आपको मिलेगा वही कि हमको किसान को भी मिलेगा। उसमें कोई नहीं कि हम ट्रैक्टर के लिए ले रहे हैं, सिंचाई पंप के लिए रहे हैं तो कुछ ऐसा तो कोई सब्सिडी का शिवराज जी ने कोई प्रावधान ही नहीं किया है किसानों को तेल में सब्सिडी के लिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो एक ही रेट रहेगा, चाहे आप लो चाहे किसान ले। फिर इसी तरह आप आगे बढ़ो, जैसे दाल की कीमत लगभग दोगुना हो गई। तो अगर 100 रुपये किलो दाल मिलती थी तो हमको 200 रुपये किलो दाल खरीदनी पड़ी। तो महीने में अगर हम इसका एवरेज माने एक परिवार के लिए 4 किलो दाल की ज़रूरत खाने में लगती है, तो ये भी लगभग 400 रुपये महीना हमसे ज़्यादा लिया गया। 400 की दाल हमको 800 में दी गई, माने 400 रुपये हमको महीना लिया गया। अगर 4800 साल भर? हाँ, ये साल भर का 4800 रुपये बनता है। कपड़ों का ले लीजिए, कपड़ों में जैसे औसत में ये मान के चलिए कि जितने कपड़े हम अपने परिवार में करते हैं, साल में 4 जोड़ी की भी बात करें तो 500 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से बढ़ा, इतनी दाम बढ़ा है, उसको हम 500 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से मानते हैं। तो 4 व्यक्ति का हो गया तो 4 गुणे 500, ये बनता है 8000 रुपये। 4 व्यक्तियों का अगर परिवार है तो ये लगभग 8000 रुपये हमसे लिया गया। इसी तरह जूते चप्पल के रेट बढ़ गए, जो लगभग हम ये मानते हैं कि 400 रुपये प्रति जोड़ी हमसे ज़्यादा लिया गया, जूते चप्पलों का भी रेट बढ़ा करके। इसको अगर माना जाए कि साल में 4 जोड़ी प्रति व्यक्ति जूते या चप्पल भी बनाए और परिवार में इसे 4 व्यक्तियों को वो किया जाए, 4 व्यक्ति मान लिया जाए, 4 व्यक्तियों का परिवार, तो 4 गुणे 400 बराबर 6400 रुपये बनता है। इसी तरह बच्चों की किताबों का माने जो रेट बढ़ा दिया गया, तो ये मान के चलते हैं कि एवरेज में 2000 रुपये सालाना बच्चों को किताब में हमसे ज़्यादा लिया गया कीमत बढ़ाने के कारण। इसी तरह से और जो माने वो हैं, अगर इतने का ही एवरेज हम बैठाएं तो लगभग 69,000 रुपये माने 70,000 रुपये हमसे लिया गया। 70,000 हमसे लेकर के 22,000 रुपये दिया जा रहा है। फिर भी शिवराज जी कहते हैं हम मसीहा हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमारे बिना अगर बीजेपी सरकार नहीं बनती है तो फिर जनता यहाँ जीने वाली नहीं है, वो सब समाप्त हो जाएगी, वो हमारे कारण जी रही है। ये तो हो गया जो एक रिकॉर्ड में है हमसे लेने वाली, या कि इसको और थोड़ा कड़े भाषा में कहें कि जो हमसे लूट हो रही है, ये एक रिकॉर्ड की बात हो रही, जो माने अनऑफिशियल कहिए, जिसके हम हिसाब नहीं कर रहे हैं। जैसे हम किसी ऑफिस कार्यालय चले गए, है ना, आज हमारे साथ मारपीट हुई, हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारे वहाँ अन्य घटनाएं हो गई, अगर थाने में हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहाँ हमसे बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। तहसील में हमको खसरे की नकल लेनी है, अपना वारिसाना करवाना है, तो निश्चित तौर पर वहाँ हमको घूस देनी पड़ती है। यहाँ तक कि आप मान के चलो, विडम्बना ये है अपने मसीहाई योजना की, हमको BPL का कार्ड बनवाना है, निराश्रित का कार्ड बनवाना है, उसके लिए हमको घूस देनी पड़ती है। ये घूस हजारों में, अगर साल का हिसाब करें तो लाखों में भी जा सकती है, इतनी घूस हमको देनी पड़ रही है। फिर भी तमाम सरकार में बैठे जवाबदेह लोग ये कहते हैं कि हम जनता को तो बहुत दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उनका देने का 22,020 रुपये है। 70,000 रुपये के आसपास जो माने एक हिसाब का है वो हमसे लिया जा रहा है। लेकिन जो गैर हिसाब का है, जो भ्रष्टाचार के नाम पर, घूस के नाम पर जनता को निचोड़ा जा रहा है, उसी जनता को जिस 80 करोड़ के लिए ये बता रहे हैं कि हमने इतनी योजना बनाए हैं, ये योजना वो योजना, तो इस तरह की तमाम लूटें हैं। तो योजनाएं भी तो जनता के टैक्स के पैसे से बनती है ना? निश्चित, वो भी तो चिंता दे रही है। हाँ बिल्कुल, वो जिसको वो बहुत सही आपने कहा, ये बात, जिस बात को हम छोड़े दे रहे थे कि भाई 22,020 रुपये जो मिल भी रहा है वो किसी माने जैसे अनाज की बात करते हैं तो अनाज जो हमारे बघेली में कहलाता है कुठिला, जहाँ अनाज भरा जाता है, तो वो कोई शिवराज सिंह या कि मोदी जी अपने कुठिला से निकाल के तो देते नहीं है। वो एक खजाना है, जो वो खजाना रवि दुबे का भी है, उमेश तिवारी का भी है, एक वो 80 करोड़ जो BPL के नीचे है उसका भी खजाना है, उसी खजाने से हमको मिल रहा है। चाहे वो सम्मान निधि हो, उसी खजाने से मिल रहा है। तो कोई अपने जेब से या कि अपने तिजोरी से नहीं दे रहा, वो हमारे धन को 22,020 रुपये हमको दे रहा है और हमसे 70,000 ले रहा है। फिर भी कह रहा है कि हम तो बहुत कुछ दे रहे हैं, भाई हमारे अलावा कोई है नहीं, अगर आप हमको नहीं दोगे तब तो फिर सब चौपट होगा। तो इस तरह का जो माने झूठ और एक तरह का जो ये माने षड्यंत्र है,
इसको जनता को समझने की ज़रूरत है। जनता क्या करे इसके लिए? जनता, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात को अक्षरशः सत्य मान लीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं, पर जो हमने एक ये प्रश्न उठाया है उस प्रश्न पर उसको मनन और चिंतन करना चाहिए। मनन चिंतन अगर करेंगे तो निश्चित ही फिर समाधान की ओर बढ़ेंगे, और समाधान होना चाहिए। ये जो तमाशा चल रहा है, झूठ का पूरा खेल चल रहा है, उसका पर्दाफाश जनता ही कर सकती है, और जनता थोड़ा सा विचार अगर कर ले तो निश्चित हो सकता है ये झूठ वालों की पूरी कलाई खुल सकती है। और भारत की जो ये हालात हो रही है, आज लगभग हम लाखों रुपए के प्रत्येक भारतीय कर्जदार हैं। ये बात तो कभी आप मीडिया के लोग साथी हमसे बात कर रहे हैं, पर कभी मीडिया के साथी क्या ये बताने की कोशिश करते हैं कि 1,55,000 करोड़ रुपए आज हिंदुस्तान की सरकार कर्जदार है, वो अपने बैंक और विदेशी बैंक दोनों को मिला करके, जिसमें लाखों रुपए हर भारतीय कर्जदार है। तो इनसे अगर हमने विंध्य फर्स्ट की जनता को बताया है जी कि पिछले 4 महीने में जी शिवराज सिंह सरकार ने कितना कर्ज लिया है जी अपनी योजनाओं को हाँ। घोषित करने के लिए, घोषणा करने के लिए भी उन्होंने कर्ज लिए हैं। तो सारी चीज हमने विंध्य फर्स्ट पे बताई है अपनी जनता को। बहुत इसका बहुत धन्यवाद है। दर्शकों ने उसको देखा है। चूंकि मीडिया एक समाज का आईना होता है, आप वास्तविकता दिखाने का काम कर रहे हैं, ये होना भी चाहिए। और पिछले 5 सालों में जो मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति है, हर नागरिक जो है, उस पे 5 साल में कर्ज जो है जी, प्रति व्यक्ति कर्ज 17,000 रुपए से बढ़कर के 47,000 रुपए हो गया है। ये मध्य प्रदेश का आप बता रहे हैं? मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की यही हाल है। तो कर्जा लेकर के ये सारी योजनाएं घोषित करना, ये सारी योजनाएं देना, अब ये कर्जा चुकाए कौन? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अपने के कहती है कि हम धार्मिक लोग हैं और हम ये भौतिकवाद को या कि चारवाक को मानते नहीं है, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो चारवाक ने कहा था, ऋणम कित्ता गितम पिबेत भस्मीभूतस्य पुनरागमनम कुतः। तो शिवराज तो वही कर रहे हैं। तो ये कहाँ राम को मानने वाले हैं, कहाँ कृष्ण को मानने वाले हैं? ये तो चार वाक्य हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ जब तक जीवन है। यही कर रहे हैं शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी दोनों। जिस तरह से ये कर्जा ले करके देश के लोगों के साथ और देश के साथ धोखा कर रहे हैं, ये देश के लिए आने वाले समय में बहुत ही घातक, और देश की हालत तो ये बनने वाली है जैसे आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा। यार बताइए कितनी विडंबना है कि आज हम बांग्लादेश हमसे आगे ये करेंसी की पर कैपिटा जीडीपी जो है, हाँ, बांग्लादेश भारत से ज़्यादा हो गई है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। हम कहते हैं हम विश्व गुरु हो रहे हैं, दुनिया के नेता हो गए हैं नरेंद्र मोदी। ये सब तमाशा, एक झूठ फरेब का जो काम चल रहा है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। नहीं, ठीक है, आज तो किसी कदर चलेगा, हमारा भी चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा, लेकिन जो हमारी पीढ़ियाँ आएगी, रवि दुबे, उमेश तिवारी की, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, एक लिमिट समय के लिए है, लेकिन ये समाज तो अनंत चलेगा ना। तो इस समाज को ऐसा बना के ये जा रहे हैं कि फिर वही पाकिस्तान में कहते हैं ना कि वो, हम तो आप मीडिया जो दिखाई उसको जानते हैं, हम वहाँ जाके देखे नहीं हैं कि इमरान खान ने अपनी भैंस बेचा, अपने इनाम जो मिले थे या कि जो भी भेंट मिले थे उनको बेच करके वो कहता था कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करेंगे। तो भारत भी उसी स्थिति पर पहुँच रहा है इनके करतूतों के कारण। तो जनता को सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि आखिर को आपको चुनाव के ठीक पहले ये सारी जो सौगातें दी जा रही हैं वो किस लिए हैं, उनका मकसद क्या है, और आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है अगर आप इन फ्रीबीज के लिए अभी के लालच में आप अपने बच्चों का भविष्य क्या दांव पे लगाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य जो है वैसा ना हो जो पिछले 20 साल या 25 साल रहे हैं इस प्रदेश में, इस देश में? अगर नहीं तो आप सोचिए, और सही वक्त है आपको अपना हक मांगने का, और मांगिए, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। आज सवेरे 450 रुपया में रसोई गैस मिले, इसके लिए पैसा डाले थे। उसके पहले 4 तारीख को 1250 लाडली बहनों के खाते में डाले थे। आज बेगा बहनों के खाते में, भारिया सहरिया बहनों के खाते में ये 1500 रुपये डाले जा रहे हैं।